हेलो दोस्तों, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमने लिया है फैटी लीवर के ऊपर। फैटी लीवर की समस्या आजकल एक आम हो गई है और फैटी लीवर की वजह से मोटापा और कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। तो आज हम जानते हैं कि फैटी लीवर क्यों होता है, हमारे लीवर का क्या काम है और ऐसा हम क्या करें अपने खाने पीने में बदलाव, जिससे फैटी लीवर से हमें मुक्ति मिले। और एक प्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी आपको, जिससे आपको जल्द से जल्द फैटी लीवर से आज़ादी मिलेगी। और साथ ही इसका एक और बेनिफिट है कि आपको अगर मोटापे की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो उससे भी आप पूरी तरह से निजात पा सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी यूज़फुल वीडियोस हैं वो टाइम से आपको मिलें और इसका पूरा लाभ आप लोग उठा सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। देखिए, हमारा लीवर जो है हमारे जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, ये बाइल जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है और उसको एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन और कई सारी ड्रग्स को भी बॉडी से बाहर निकालने में पूरी मदद करता है हमारा लीवर। मेटाबॉलिज्म करता है ये फैट की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की। तो उनको पचाने के लिए हमारा लीवर सही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे जो डाइजेशन है उसमें ज़रूरी होते हैं, तो उनको ये एक्टिवेट करता है। विटामिन, मिनरल और ग्लाइकोजन, इन सबको स्टोर करके रखता है ये, ताकि हमारा शुगर लेवल सही रहे, हमारा जो पाचन है वो पूरा सही रहे। इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस करता है, यानी क्लॉटिंग का, जो ब्लड में क्लॉटिंग का जो एक करैक्टर होता है उसको ये मेंटेन करता है। और इसका जो असली कार्य है वो है कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो ब्लड आता है उसको ये प्योरीफाई करता है, ताकि साफ ब्लड को बाकी ऑर्गन्स में भेजा जा सके। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लीवर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो ये ज़रूरी है कि हमारा लीवर एकदम स्वस्थ रहे। लेकिन आजकल के खान पीन, दिनचर्या, टेंशन, एंग्जाइटी, इन सब से ऊपर से हम ड्रग्स लेने लगे हैं अलग अलग तरह की अपनी बीमारियों के लिए। उससे अल्कोहल और जो भी बाहरी रूप से हम अपने बॉडी को पॉल्यूट करते हैं, उन सब की वजह से हमारा जो लीवर है वो सफ़र होने लगा है। और इस वजह से काफ़ी लोगों में फैटी लीवर की समस्या आम हो गई है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे फैटी लीवर से हमें आज़ादी मिले। सबसे पहले मित्रों, आपको अपने खान पीन में बदलाव लाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं हैं, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शाक सब्जी, फल और फ्रूट पर हमें अपने जीवन दिनचर्या को लाना पड़ेगा। बाहर की तली भुनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से आप जितना अपने आप को बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर का बना हुआ सुपाच्य भोजन लें, हल्का भोजन लें, साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दिमाग को आप स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा कारण है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए। तो जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में आता है तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन पर उसका प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव होता है, और इसी वजह से कई सारे ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं जब हम ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। तो पूरी कोशिश करें कि आप जिस भी तरह का स्ट्रेस है या तो उससे रिलीज़ करें या उसे मिनिमाइज़ करें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे आपको जल्द से जल्द फैटी लीवर से मुक्ति मिलेगी। और ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये फैटी लीवर के साथ साथ अगर आपको फैटी लीवर की वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी आपको पूरी मदद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खान पीन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, खान पीन में अगर फैटी लीवर है तो अगर आप जो गाजर होती है, गाजर के साथ अगर आप जो पालक होता है उसका दोनों का मिला के बराबर मात्रा में अगर आप जूस बना के मॉर्निंग में पीते हैं तो ये फैटी लीवर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप कुछ दिन तक पिएंगे तो आप देखेंगे फैटी लीवर की समस्या से आपको निजात मिल रही है। इसके अलावा अगर आप खाली पेट सुबह
आंवले का जूस लेते हैं, आंवले का जूस आप बना के रख लीजिए, उसको बराबर मात्रा में ग्लास में पानी लीजिए और उतनी ही मात्रा में आंवले का जूस लीजिए और एक गिलास को पी लीजिए। बराबर मात्रा में आंवले का जूस और बराबर मात्रा में पानी, दोनों को मिक्स करके आप मॉर्निंग में लेते हैं तो यह भी फैटी लिवर की समस्या से आपको निजात देगा। सुबह अगर आप खाली पेट काली मिर्च चबाकर खाते हैं पानी से तो ये भी बहुत हेल्प करता है फैटी लिवर की समस्या के लिए। जो लोग अदरक पसंद करते हैं या जिनको अदरक से प्रॉब्लम नहीं होती तो आप अदरक को पानी में उबाल लीजिए और सुबह शाम खाली पेट उस अदरक वाले पानी को अगर आप लेते हैं लंबे समय तक तो फैटी लिवर की समस्या से आपको काफ़ी निजात मिलेगी। लहसुन जो लोग खा सकते हैं वो लोग लहसुन की 2-3 कलियाँ सुबह खाली पेट पानी से अगर निगलते हैं तो ये भी फैटी लिवर में आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। तो ये तो कुछ उपचार हुए कि खान पीन में हम किस तरह के बदलाव कर सकते हैं जिससे हमें फैटी लिवर से आराम मिले। इसके अलावा कुछ आपको मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ जो हमारी क्लैपिंग से रिलेटेड हैं। क्लैपिंग एक्सरसाइज हैं, वो अगर आप करते हैं तो फैटी लिवर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और साथ ही फैटी लिवर ही नहीं, ये शरीर के सभी अंगों पर बहुत अच्छा काम करता है। मोटापे में आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस तरह से पोजीशन में रखना है और इसको ऐसे ऐसे करके आपको क्लैप करना है दोनों साइड। जी, दूसरी क्लैपिंग कैसे करनी है, आपको पूरे हाथ को खोलकर 5 उंगलियों को मिलाकर आपको क्लैप करना है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये आपको 20 से 30 बार करनी है प्रत्येक एक्सरसाइज। इसके बाद आपको अपना पीछे वाला हाथ को क्लैप करना है, दोनों साइड हाथों को पीछे की साइड से टैप करें 20 से 30 बार। ये हो गई तीसरी। और फोर्थ है आपकी ये वाला जो एरिया है आपका, आपको इसको टैप करना है। इसको भी आप 20 से 30 बार करेंगे दोनों साइड। ये हो गई आपकी टैपिंग एक्सरसाइज। टैपिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा वर्क करती हैं क्योंकि ये पूरे बॉडी ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देती हैं। अगर आप 2 से 3 किलोमीटर सुबह घूमते हैं तो और इसके साथ अगर आप खाली ये एक्सरसाइज करते हैं टैपिंग वाली तो ये इक्विवेलेंट होती है अगर आपने 2 या 3 किलोमीटर की वॉक की है या आपने 1 घंटा कहीं जिम में जाकर एक्सरसाइज की है। तो जितना स्टिमुलेशन आप देने की कोशिश करते हैं जिम में अपनी बॉडी को, उससे कहीं ज़्यादा स्टिमुलेशन आप घर पे बैठकर आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की वॉक कीजिए जितना आपके लिए इजीली पॉसिबल हो। और उसके बाद फिर आप ये टैपिंग वाली एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपकी फुल बॉडी में वो सब पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं जिनको हमें डेली बेसिस पर स्टिमुलेट करना चाहिए और जो हम नहीं कर पाते। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप घर में बैठकर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जिससे आपको आपके फैटी लीवर में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये पॉइंट अपने हाथ पर बना रही हूँ, आप लोग देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने अपने राइट हैंड साइड में अपनी लिटिल फिंगर के नीचे एक सर्कल बनाया है। तो ये जो एरिया होता है ये हमारी लीवर का एरिया होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन 3 बार जब भी आप खाना खाते हैं उससे 5 मिनट पहले आपको इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस करना है। 30 से 40 बार आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। जितनी बार भी आप मील लेंगे उससे 5 मिनट पहले आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। ये हमारे लिवर का पॉइंट है। तो खान पीन में लिवर जब हमारा फैटी लिवर होता है तो खान पीन में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, डाइजेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी मील लें उससे पहले आप इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस करें और उसके बाद भोजन लें। चाहे आप सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हो, चाहे आप लंच लें या आप डिनर लें, उससे पहले हमेशा इस पॉइंट को प्रेस करें। तो इससे क्या होगा, लिवर आपका एक्टिवेट होगा। अगर लिवर थोड़ा बहुत ख़राब हुआ भी है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, वो फिर से हेल्दी हो जाएगा। अगर जिन लोगों को वो हो गया है जिसे कहते हैं कि पीलिया, तो अगर पीलिया होने की लग रहा है कि आपका फैटी लिवर होता जा रहा है और पीलिया की समस्या हो सकती है तो उससे आपको निजात मिलेगा। लेकिन अगर वो दर्शक जिन लोगों को पीलिया हो चुका है, जो उससे एक बार ग्रसित हो चुके हैं, उनके लिए मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूँगी।
तो वो इस पॉइंट के साथ साथ उन दोनों पॉइंट्स को भी ज़रूर प्रेस करें। एक पॉइंट है हमारे पाम के सेंटर में, देखिए मैं निशान बना देती हूँ। ये हमारा लीवर का पॉइंट है, इसको आपको सब प्रेस करना है खाना खाने से पहले। जितनी बार भी आप खाना खाएंगे उससे पहले आप इस पॉइंट को दबाएंगे। अगर आपको जॉइंटिस हो चुका है, पीलिया हो चुका है, तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी पीलिया हो चुके हैं या थोड़े बहुत सिम्टम नज़र आ रहे हैं, उनको इस पॉइंट के साथ साथ 2 पॉइंट्स और दबाने हैं। वो है बीच में है हमारा पाम के बीच में किडनी का पॉइंट, तो आप इस किडनी के पॉइंट को भी साथ में दबाएंगे फैटी लीवर के साथ साथ। और साथ में हमारे इस वाले एरिया में ये वाला जो पॉइंट है, ये है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट यानी ब्लैडर जो आपका है, जो किडनी में अगर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये भी एरिया हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो साथ में आपको यूरिनरी ब्लैडर वाला पॉइंट को भी दबाना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको पीलिया हो चुका है या कुछ सिम्टम बॉडी दिखा रही है पीलिया के। तो आप कौन कौन से पॉइंट प्रेस करेंगे? लिवर के साथ आपका किडनी के साथ आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो इन तीनों पॉइंट को उन लोगों को सप्रेस करना है जिन लोगों को पीलिया हो गया है या पीलिया के कुछ सिम्टम आ रहे हैं। बाकी लोग जो हैं, जो फैटी लिवर से परेशान हैं या फिर मोटापे से परेशान हैं, आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हमारे यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है कि बच्चे हमारे काफ़ी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, और औरतें और पुरुष भी। तो जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, अगर वो भी खाना खाने से पहले अपना लीवर वाला पॉइंट प्रेस करते हैं, अच्छे से इसको स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, तो आपको मोटापे से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आपका लीवर भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ज़रूर ध्यान रखें कि खान पीन आपका हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पॉइंट दबा रहे हैं और आप बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। इसके लिए पूरी आप कोशिश करें कि अपने खान पीने में अच्छा बदलाव लाएं। कभी कभार बाहर खाना कोई बात नहीं, वो एक हमारा रूटीन हो जाता है। कभी कभार आप लीजिए, अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलिए कि आपको आपने एक डे डिसाइड किया हुआ है कि जिस दिन आप बाहर खा सकते हैं, लेकिन बाकी दिन पूरी कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाना खाएं और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए जो खान पीन में बदलाव के लिए। किचन में ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अपनी किचन को टटोलिए, उसमें से ही आपको आपकी सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। जो मैंने बताई हैं उन्हें अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और पूरी तरह से एक स्वस्थ जीवन जीजिए। हमारा लिवर अगर हमारा हेल्दी रहता है तो हमारी बॉडी में पूरा हेल्दी ब्लड सर्कुलेट होता है, और अगर आपकी बॉडी में हेल्दी ब्लड है तो पूरा टॉक्सिन्स यानी आपकी बॉडी बाहर निकल चुकी है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी आपके सामने कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।